गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुबह के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग कुछ समय से यीशु मसीह के दृष्टांत, उनके दूसरा आगमन के बारे में जो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने जो दृष्टांत बताया, उस दृष्टांत में 6 दृष्टांत हम लोग ने देख लिया है। आज 7वां दृष्टांत हम क्या करेंगे और देखने जा रहे हैं। उससे पहले जस्ट लेट मी समराइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैंने क्या आपको बताया था, उसको वो दृष्टांत को ऐसे बताते जाऊंगा। और पहली चीज़ तो अंजीर के पेड़ के बारे में हम लोग ने सुना था, और ये प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह है, वो चिन्ह को जानो। और दूसरी बात है कि और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा दूसरे आगमन के लिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सो मत, ये सोने के समय नहीं है। तीसरी बात है, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए बाट जोना है। और बाट जोने वाले व्यक्ति को 2 चीज़ आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो अपने कमर बंधे हुए, कमर को और सारे हथियार से बंधे हुए दिखाई देना चाहिए। और दूसरा, उसके रोशनी दिया जलते रहना चाहिए। फिर उसके बाद चौथी बात है, मैंने बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना जरूरी है। कैसे? और पर मालिक यीशु के परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद भी उसको जो नहीं करता है, उसके लिए क्या होगा, ये एक वार्निंग, चेतावनी है। फिर उसके बाद 5वां बात ये है कि ये भी एक चेतावनी के रूप में से आ रहा है कि उनके दूसरे आगमन के लिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना जरूरी है। लेकिन अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में आपको जाना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद 6वां, जो कल हम लोग ने देखा था, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। और उसमें खास बात यह है, प्रभु के द्वारा मिला हुआ वरदानों को हमको सही तरह उनके राज्य विस्तार के लिए, उनके महिमा के लिए, नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे क्या आगमन, आखिरी 7वां दृष्टांत। और वो परमेश्वर के दिया हुआ धन के विषय में हम हमेशा सावधानी से विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर इस संसार में प्रभु ने अपनी सेवा को क्या है, कायम करने के लिए और सुसमाचार सुनाकर लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए कहा गया। इसलिए हर एक विश्वासी का सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी होती है कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, उनके स्वर्ग राज्य के लिए कमाने के लिए, लोग आत्माओं को और जीताने के लिए, उसके लिए जितना मदद कर सकते हैं और जितना उनके लिए धन के द्वारा उठा सकते हैं, पर ताकि परमेश्वर के कार्य आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आत्माओं को जीतने के लिए हमारे लिए दिया हुआ धन को हम प्रयोग करें। क्योंकि ये संसार में जो धन है और जिस दिन हमारे अंत आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सारी चीज़ें जगह पर रह जाएंगे, हमारे मकान, हमारे दुकान, हर चीज़ रह जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा इस बात को। आखिरी ये दृष्टांत को थोड़ा सा हम 2 बातें इसमें बताना चाहता हूँ। ये कहाँ लिखा है बाइबल में, आप पढ़िए लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 11वां वचन से लेकर 27वां वचन तक है। और इसको अगर पढ़े सुनेंगे तो अच्छा है। ओके, पढ़िएगा। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने
अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहरों से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरी ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहरे उसे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरे हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास हैं उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। इस जगह पर हम खास बात हम देख रहे हैं। इससे पहले यीशु मसीह ये दृष्टांत क्यों कहा था? इससे पहले लूका 19वां अध्याय शुरू से अगर देखेंगे तो जक्कई के बारे में लिखा हुआ है। जक्कई को परमेश्वर ने और उनसे मुलाकात हुआ। जक्कई यीशु मसीह को देखा। देखने के बाद दोनों यीशु मसीह को लेकर घर के अंदर आया। प्रभु यीशु मसीह जब बातें करने के समय, उस समय उन्होंने जक्कई के अंदर ये परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या था कि वो कह रहा था कि मैं ये गलत व्यक्ति था, लोगों से पैसा लेकर वापस नहीं करता था। अब मुझको आज ये आप मेरे घर के अंदर आने की वजह से, मेरे जीवन के अंदर आने की वजह से, आकर रहने की वजह से, बीतन आकर हमारे घर पे भोजन करने की वजह से ये घर आपका हो गया है। अब मैं जो इतने दिन से गलत काम करते आ रहा था, उस गलत काम के साथ मैं रह नहीं पाऊंगा। क्या है? मैं वो बता रहा कि अगर मैंने कई लोगों को धोखा दिया है पैसा के विषय में, कभी क्या कि मैं ईमानदारी से नहीं रहा हूँ, और मैंने कभी नहीं रखा। इसलिए आज एक परिवर्तन मेरे लिए आ गया है। आप बताइए, जितने लोगों को मैंने धोखा देकर पैसा लिया है, अगर 1 रुपया लिया हो 4 रुपया देने के लिए तैयार हो। अगर 10 रुपया होगा तो ना 40 रुपया देने के लिए तैयार हो। 100 रुपया लिया तो मैंने 400 रुपया देने के लिए तैयार हो। अगर 1000 लिया तो मैंने 4000 देने के लिए तैयार हो। इसलिए 4 गुना देकर मैं अदा करना चाहता हूँ। मुझको इस धन इतने साल तक मैंने कमा कर रखा था, मुझको किस लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। यीशु आपसे बढ़कर ये कुछ नहीं है। जब आप अगर ये सब कुछ रहने के बाद मैं आपके बिना अगर रहूँगा तो मेरे जीवन में अधूरा है। आप आने के बाद मेरी गलतियाँ, मेरे पाप पता चल गए। मैं कितना पैसे के लोभी हूँ, जितना लोभ मेरे अंदर है। अब आज से मुझे नहीं चाहिए, आप चाहिए। मैं सब कुछ इसके लिए मेरे पापों के एक प्रायश्चित ये करना है। मैं लाकर एक गुना की जगह पर 4 गुना मैं उनका अदा करना चाहता हूँ। पैसा वापस लौटा कर कहा, इट्स ए ग्रेट थिंग जक्कई के जीवन में। तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत बताने शुरू किया। उन्होंने बातें बताई कि 10वां वचन में आप देखिए, खोए हुए मनुष्य को ढूंढने के लिए और उद्धार करने के लिए और मनुष्य के पुत्र ये संसार में आए थे, कह रहे थे। तब उसके बाद उन्होंने ये दृष्टांत कहा।
थोड़ा इस दृष्टांत को तो ध्यान से सुनिए। इस दृष्टांत में क्या है कि एक व्यक्ति था और वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसको थोड़ा सा 12 में पढ़िए क्या लिखा है उसके धनी व्यक्ति के बारे में। अतः उसने कहा, हाँ। एक धनी मनुष्य हाँ। दूर देश को चला। अच्छा ठीक है, धनी मनुष्य लिखा है इसको। इस धनी मनुष्य क्या है कि ये दूर देश में जाने के लिए था। उस समय उसने अपने पास जो नौकर लोग थे उसको 10 लोग को बुलाया। आप सब लोग जो भी देख रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। 10 लोग को बुलाने के बाद उनके पास 10 मोहरे थे। उस 10 मोहरे को क्या है कि एक 10 लोगों को खड़ा कर कर हर सबके हाथों में एक एक दिया है। एक एक देकर 10 हो गया है। होने के बाद मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, लेकर जोखा ले लूँगा आपसे। आपको क्या करना है, इसको लेकर आप क्या लेन देन करना है कहकर चला गया था। और उसके बाद 14 वचन में लिखा है, एक खास बात इस जगह पर लिखी हुई है। लेकिन उसके नगर के ना रहने वाले उससे बैर रखते थे। मतलब वही लोग हैं, बैर रखते थे। मतलब क्या है कि उसमें कुछ लोग हैं, वो कौन लोग हैं बात में बताऊंगा। और वो नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर क्या है, हमारे ऊपर उनके ऊपर राजा बनकर ना रखें, प्रभु बनकर ना रखें, उनको प्रभुता ना करें। और परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे और दूतों के द्वारा और कहला भेजा कि हम नहीं चाहते है कि ये हम पर राज्य करें। वो राज्य करने के लिए बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ये कौन लोग अभी बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद वो चले गए थे। इस जगह पर सस्पेंस रह रहा। चना 14 15 में क्या है कि तुरंत वो जाकर वापस आ गया था। अपनी छुट्टियां खत्म हो गई थी। फिर सारे 10 को बुलाया, 10 सेवक लोग को। 10 सेवक लोग को बुलाने के बाद कह रहा कि आप लोगों ने क्या किया था, मुझको थोड़ा हिसाब किताब दीजिए। कहा एक बात हमको याद आ रहा है कि हमारे पास जितने आशीष दिया गया है उसके सब धन का, वरदान का, कोई भी चीज़ का एक दिन परमेश्वर के सामने हिसाब किताब देना पड़ेगा। हालेलुया। डर लगता है प्रभु की एक के पैसे को भी गलत अगर इस्तेमाल करेंगे, प्रभु एक पैसे को भी गलत रास्ता भी इस्तेमाल करेंगे, मेरा बर्दाश्त बहुत मुश्किल है, गलत हो जाएगा। प्रभु के लोग ने विश्वास कर कर, परमेश्वर ने मेरे ऊपर विश्वास कर कर, मेरे कलीसिया के ऊपर विश्वास कर कर उन्होंने ये धन दिया है। ये धन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। गलत रास्ता पर नहीं, गलत चीज़ के लिए अपने लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। क्या हुआ था, जब बुलाए 10 आए, आने के बाद लाइन में खड़े थे। पहले वाले आया, आपने मुझको स्वामी 1 तोले दिए था ना, मैं अब 10 तोले, मैंने मतलब 1 मोगरे दिए थे, मैं 10 मोगरे कमा दिया है। पिछले 6वां दृष्टांत में क्या है, उसमें हम देख रहे थे कि कल ये देख रहे थे कि जिसको 5 तोले दिए वो और 5 कमाया, 2 जिसको तोले दिए गए थे उन्होंने 2 कमाया। लेकिन इधर 1 दिए भाई, 1 वाला 10 कमा रहा है। व्हाट अ ग्रेट सर्वेंट। हमारे पास दिया हुआ आशीष को परमेश्वर के खेत में डालकर उसके बाद इस बिजनेस में जाकर लोगों को, आत्माओं को जीतने के लिए उसको इन्वेस्ट करके सेवकाई में डालकर आत्माओं को जीतना, आशीषों को प्राप्त करना है। यही परमेश्वर है। कई लोग सेवा में आने कर, मैं सेवक लोग को कभी बुराई करने के लिए नहीं चाहता हूँ, माफ़ करना है। कई सेवक लोग कष्ट परेशानी में रह रहे हैं, कई सेवक लोग खाने के लिए नहीं है, प्रतिदिन परमेश्वर को देखते रहते हैं, उनको नहीं मिल रहा है कुछ भी, कहीं से भी नहीं है। कलीसिया में भी बहुत ना कम लोग होते हैं और उनके बाद वो देने वाले भी कम होते हैं। और कब उन लोग परमेश्वर के सेवकाई के विषय में नहीं समझने वाले विश्वासी भी रहते हैं।
लेकिन उनको रखकर भी कष्टों को भी सहते हुए उनको सिखाते रहते हैं। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा महान परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार खोलकर उनके ऊपर धन को बरसा दे, उनके कष्टों को दूर करें, परेशानी को दूर करें, उनका आंसू को पोंछ डाले। ऐसे सेवक लोग हम लोग से भी सबसे भी महान सेवक लोग मानता हूँ मैं, आदर सम्मान योग्य सेवक लोग मानता हूँ मैं। ऐसे सेवक लोग को परमेश्वर अपने हाथों में रखकर संभालेगा, किसी भी भली वस्तु में कमी गति होने नहीं देगा। आने वाले समय में उठाएगा उनको, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जगह पर क्या है, लेकिन कुछ लोग, मैं बताना चाहता, सेवा में आने के बाद लोग को देखकर क्या करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, साइकिल में चलना पड़ेगा, क्या ये करना पड़ेगा, धन बटोरने के लिए सेवा करते हैं। प्रभु के सामने धन बटोरने की सेवा क्या करोगे? है आप परमेश्वर का आशीष को खो देंगे। प्रभु के द्वारा मिले हुए आशीष को कभी कोई छीन नहीं सकता है। और लेकिन प्रभु के द्वारा जो आशीष नहीं मिलते, अपने आप को धन बटोरने के लिए, आशीष को प्राप्त करने के लिए चाहता है, उसको जो उनके हाथ में आता है वही जल्दी निकल जाता है। वो सेवक कभी नहीं बढ़ पाएगा, 10 साल के बाद भी उसी स्थान पर रहेगा। मैंने कई लोगों को देखा है, दुखित हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके, अब इसमें 5 ना, एक वाला 5-10 खरीद के लाया, 10 कमा के लाया। फिर दूसरा को जिसको, और पढ़िए कितना है, 17 पढ़िए, सॉरी 17 नहीं, 18 पढ़िए। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। देखिए 10 मोहरें कमाया, 5 और मोहरें कमाया। उनके लिए एक अच्छे डिग्री पर दिया था। उन्होंने क्या था, 17वां वचन में क्या बोला? उसने उससे कहा, धन है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। उन्होंने लाकर कमा कर लाकर इनको दे दिया है, मालिक को। उत्तम दास एक डिग्री, विश्वास योग्य दास, यही डिग्री मैं चाहता हूं। प्रभु मेरे बारे में कहना है, यही डिग्री आप चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं। हमने परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने दिया, पर उन्होंने देकर गए, विश्वास कर कर जाकर तुरंत जाकर उन्होंने और बिजनेस करके कमा कर लेकर आए। मालिक कितना खुश होंगे। वापस लाकर क्या करेंगे, एक उन्होंने दिया, आपने 10 गुना आशीष लाकर माँ पढ़ा है, तो कह देते हैं उसके कितना खुश होंगे। तब उन्होंने कहा, अगर एक आशीष दे रहे हैं, उससे बढ़कर आपने प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लिए, मालिक को खुश कराने के लिए, प्रभु का आप जाकर उसको कमा कर अगर अधिक से दे रहे हैं, मालिक खुश होकर, प्रभु खुश होकर क्या करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, पुनः 10 क्या कहा, शहर को क्या करना है, नगरों का अधिकार रख। 10 नगरों का अधिकार मतलब किसको होता है? एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए एक सिटी मिल रही है। 10 नगर मतलब क्या है कि बहुत बड़ा, एक ही डीआईजी आईजी का एक ही मिल रहा है स्टेट। लेकिन उन्होंने 10 नगरों का अधिकारी उन्होंने अधिकारी को बना दिया है। अब ये चीज़ क्या है, और 5 वाले के 5 नगर को, फिर उसके बाद एक वाला देखो, ये या तीसरा वाला आ रहा है, 20वां वचन पढ़िए। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखा था। वो कह रहे कि मैंने तो क्या कि ना अंगूछे में उसको बांध कर रखा है, अंगूछे में बांध कर रखा है, ये रखा है संभाल कर। 6 में इसमें क्या है, कल देखा था कि उन्होंने गाड़ कर, मिट्टी खोद कर उसके अंदर गाड़ दिया, उसका कमल कर छिपा कर रख दिया। ये भी ऐसे कपड़े के अंदर डालकर अंगूछे में क्या ना छुपा कर रख दिया। कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। अब उनको माँ स्वामी को क्या होगा, खुश होंगे। देखिए जब खुश हो रहे थे दोनों को देखकर, 10 वाले 5 वाले को देखकर, ये को देखने के बाद आप देखिए वो क्या कह रहा था 21वां वचन में, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है
और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। क्यों लिया आपने? आपने इनको तो मैं कहूँगा कि आपको मालूम है वो कठोर मनुष्य हैं, अब आपसे डरता हूँ मैं। अगर मालूम है कि और अब जगह बोते नहीं तो वहाँ का काटने वाला भी हैं। और इसमें क्या लिखा है कि ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने इसको कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। फिर क्यों लिया तुमने? उस समय मना करना चाहिए था। लोगों के सामने आकर आप भी खड़े हो गए। आप खड़े होकर मुझको भी दे दीजिए, दिया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है, अपने पास से रखा। और स्वामी ने देखा, उसके बाद मिला मौका, उसको पकड़कर कहाँ क्या किया सबको मालूम है। आप देखिए जगह पर बहुत दुख की बात है, उसने इस्तेमाल नहीं किया। देन 22वां वचन में देखिए, उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तुमने जो कहा, तुमने जो अभी बोले थे मेरे बारे में, उससे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कठोर मनुष्य बोला, मैं नहीं था। मुझे गलत बोला, मैं नहीं था। लेकिन अब तुम्हारे बातों के अनुसार मैं क्या करूं, तुम्हें क्या कर दोषी ठहराना है। अब मैं तुम्हें क्या करना कि न्याय करूंगा। क्या किया? उसके बाद उसने कहकर फिर आप 23 में पढ़िए, 23 वचन। तो तूने मेरे रुपए सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए? अगर आप मालूम तो आपके इतना ये ना बांध कर रखने की जगह पर तुमने जाकर क्या दुकान में देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। मैं आकर ब्याज समेत ले लेता, उसमें भी वही लिखा है। अब देखिए फिर उसके बाद नहीं, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वो मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। देखिए उन्होंने कहा तो जाकर तो भाई ले लो, एक भी रखने के लायक नहीं है, लेकर क्या करना कि 10 मोहरें जिनके पास है उनको दे देना गए, कह दिया। इट्स वेरी डेंजरस। अब तो बिल्कुल नंगा हो गया, कुछ भी नहीं है उसके पास। तब लोगों ने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। प्रभु जी उनके पास 10 मोहरें हैं और उसका और भी देना जरूरी है। जिसके पास नहीं है उसको दे दीजिए ना। ये प्रभु को सिखा रहे हैं, स्वामी को सिखा रहे हैं। जिनके पास हैं और देना नहीं चाहिए। कई लोग ये कहते हैं इनको और मिल रहा, और मिल रहा, और मिल रहा। पहले तो कैसे थे, लेकिन कितना उनको ही मिलते जा रहा है। हाँ, दूसरों को नहीं देना चाहिए, जिसके पास नहीं उनको देना चाहिए था ना, लोग के कहना है। लेकिन स्वामी का मन देखिए क्या। हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है और उसको दे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास दिया गया है उसको अगर इस्तेमाल नहीं करता है, गलत बातें कहता है, उसके पास उसको वो चीज़ होने की वजह से तो देना, उसको गाड़ने की इसके वजह से तो इतना गलत काम कर रहा है। अगर मैं तोले नहीं दिया होता, मोहरे नहीं, एक मोहरे नहीं दिया होता, एक मोहरा नहीं दिया होता, ये कठोर मनुष्य हैं, डरता हूँ, नहीं बोने की जगह पर काटते हो, ये सब कहते हो। मेरे ऊपर क्या कोई झूठ इंजाम लगा रहा है ये ना, ये इसलिए आया मैंने देने की वजह से। अब ले लो, उनसे ले लो, लेकर क्या करना कि जिसके पास से उसको दे दो। कितना ये है, डर लगता है। मेरे पास दिया वो चीज को छीन कर दूसरों को प्रभु देगा तो कितना दुख होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा? परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। ये कौन लोग है बैरी मालूम है? अब मैं सस्पेंस जो खोल रहा हूं। 10 लोग थे। ये 10 लोग में एक दिया, 10 तोड़े दिए थे, 10 मोहरे दिए थे। आप देखिए मेरे हाथ, उसमें एक ने 10 कमाया, दूसरे ने 5 कमाया, और एक ने क्या कुछ भी नहीं किया। बाकी कितने लोग रहे? 7 लोग बच गए थे। ये 7 लोग क्या सोच रहे थे कि मेरे पास ये कौन है हमको देकर जाने के लिए? मैं उनको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारे ऊपर क्या अधिकारी क्या है? हाँ, हमारे ऊपर राज्य करने के लिए उनका कोई चीज़ क्या है? इसलिए मैं ये अपने ऊपर उनको राज्य करने के लिए, अधिकारी बन के रहने के लिए, प्रभु बन के रहने के लिए नहीं चाहते थे। वही लोग 7 लोगों को बुला कर लाओ मेरे पास, जो नहीं चाहते थे।
उनको क्या करें, अभी काट डालें। उनको मेरे सामने आकर क्या करो ना, उसको मार दो। कितनी बड़ी बात है। राजाओं का राजा प्रभु यीशु करे, यीशु या प्रभु राजाओं का प्रभु का प्रभु इस संसार में आए थे आपको हमको बचाने के लिए। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, वो अपने में आए थे, अपनों ने उनको ग्रहण नहीं किया। यहूदियों के राजा थे, लोगों ने नफरत किया था। वही लोगों ने इस राजा को, यहूदियों को राजा यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ कहा। बैरी लोग बन गए थे, सबको माफ किया। माफ करने के बाद भी उसके बाद मरकर जी उठकर जाकर अपने सुसमाचार को लोग के लिए, अपने सेवक द्वारा दुनिया में सबके लिए फैलाने के लिए कह दिया। अब जितने लोग ने सुने बच गए थे, लेकिन जितने लोग उनके विरोध काम के थे, ये यीशु गलत है, वो राजा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है कहने वाले, ये समय आ रहा है। वो पहले तो आपके गुनाह को माफ करने के लिए क्रूस पर जाकर, आपको बच्चे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर जाकर मरे थे। लेकिन अब पहले प्रभु यीशु बालक के रूप में से बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मरकर जी उठकर आप गए थे, दोबारा आने के लिए कहे थे। आप दोबारा यीशु आएंगे तो न्याय करने वाले बनकर आएंगे। न्याय करने वाला, न्याय मतलब क्या है? उन 7 लोग ने नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास एक एक तोले तो उसके बारे में बताए नहीं, क्योंकि इनको मालूम था कि ना वो हमारे ऊपर क्या करना है ना, हम उनका नहीं चाहते, राजा नहीं चाहते हैं, हमारा प्रभु नहीं चाहते हैं, हमारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं कहकर इन लोग ने इस पैसों के ले जाकर अपनी मर्जी से खर्च कर कर संसार में उन्होंने जो कुछ इस तरह इस्तेमाल करते वो इस्तेमाल कर लिया। पहली चीज़ तो वापस नहीं किया, उनके पास नहीं था, गलत इस्तेमाल किया। उनके ऊपर क्या कि उन्होंने दिल सही नहीं था उन लोग को। हमारे यीशु आज भी हमारे दिल को देखेंगे तो क्या, इसका कारण क्या बताने का आखिरी बता रहा हूँ। हमारे लिए दिया हुआ धन को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है। आप जितने परमेश्वर ने आशीष दिया है, प्रभु से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। इस संसार में अपने लिए रखकर कहाँ ले जाएंगे? तुम्हारे धन को इस जगह पर इकट्ठा ना करो, स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो। स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करने के लिए रास्ता क्या है? और प्रभु के सेवकाई में तुम खर्च करो। प्रभु के सेवकाई में अगर खर्च करेंगे, और भी लोग प्रभु के पास आएंगे, और भी लोग प्रभु के पास आएंगे, और लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु के ग्रहण करेंगे। प्रभु के रास्ते के विस्तार के लिए सेवा बढ़ेगी, प्रभु की महिमा मिलेगी। आपको भी इस संसार में जब तक रहेंगे और आशीषें मिलते रहेंगे और परमेश्वर की सेवा बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने दशवांश को, अपने भेंट को और परमेश्वर के कार्य के लिए लगातार निरंतर तुम इस्तेमाल करो। देने में कभी कंजूस ना रहें। और देने के विषय में अगर देखेंगे तो कुरिन्थियों को और दूसरा कुरिन्थियों अगर देखेंगे, वो जगह पर 8वां अध्याय 9वां अध्याय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और कष्टों के बीच में रहते हुए मैकेडोनिया के चर्च वाले परमेश्वर के सेवक के लिए समझ से बाहर उन्होंने दिया है। ऐसे लोग के बारे में मैकेडोनिया कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा है, आपके नाम, मेरे नाम प्रभु के लिए देने के द्वारा और निरंतर देने के द्वारा, लगातार रेगुलरली देने के द्वारा, आप वी नीड टू गिव सैक्रिफिशियली, त्याग के साथ और लगातार और उत्साह के साथ देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य बनाया जाएगा। राज्य विस्तार के लिए लोग जीते जाएंगे और स्वर्ग राज्य में बहुत लोग दिखाई देंगे। उसके कारण आप ही बनोगे, उसके कारण आप हैं, आपके परिवार, आपके बच्चे, उनके बच्चे के लिए परमेश्वर भलाई करेंगे और करेंगे। आपके वजह से परमेश्वर की सेवा कभी नष्ट में नहीं जाना चाहिए, कष्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर 1 महीने अगर प्रभु के लिए नहीं देंगे, प्रभु की सेवा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं। प्रभु आपके ऊपर विश्वास कर कर आपके हाथों में तोले दिए गए, आपके हाथों में मोहरे दिए गए, ताकि आप उसको सही तरह इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई 7 लोगों ने जाकर दुनिया के लिए अपने लिए सब कुछ खरीदा, लेकिन 3 लोग ने मालिक को दिल को खुश कराने के लिए लाकर कमा के दिया है। हम उससे 2 लोग हैं,
वैसे ही 3 लोग 10 तोले वाले, 5 तोले वाले और 2 तोले वाले की तरह समान हम प्रभु के लिए कुछ कराने के लिए, उनके स्वामी, हमारे स्वामी यीशु के दिल को खुश कराने के लिए हम सेवा करेंगे, प्रभु के कार्य के लिए देंगे और इसमें वफादारी दिखाएंगे, विश्वास योग्यता के साथ हम देंगे, क्योंकि आपकी कलीसिया है, आपकी कलीसिया है, आपकी सेवा है, आपका परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए ये सिखाता कि हम परमेश्वर के कहना और पैसे के विषय में, धन के विषय में, प्रभु की सेवा को उठाने के विषय में हम हमेशा विश्वास योग्य बनकर रहना है। ये एक दिन यीशु आएंगे, उत्तम दास, विश्वास योग्य दास कहेंगे। उस डिग्री पाने के लिए सुना हमेशा के लिए, अब मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को उनके राज्य के विस्तार के लिए हम कार्य करेंगे। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके हाथों में आपके लोग को सौंप देंगे। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद, इस वचन की सच्चाई को समझाने के लिए धन्यवाद। हम सबको आप जैसे चाहते हैं वैसे आपके दिल को खुश कराने वाले एक व्यक्ति बना दीजिए। हमारे सारे लोग, जितने लोग सुने, सबको आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।